हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिक फ्रीक्स। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें ये बोला था कि पुजारा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा इस इंग्लैंड सीरीज में। शुरू होने से पहले मैंने कहा था क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जब वो फ्लॉप हुए थे तो विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमें अपनी टीम में राइट माइंडसेट वाले लोगों को लाने की जरूरत है जो गेम को आगे लेकर जाएं। कोहली पहले भी इस बात को बहुत स्ट्रेस देते रहे हैं कि वी मस्ट टेक द गेम फॉरवर्ड, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलने की जरूरत है। तो क्लियरली जब भी वो इस तरह से बोलते हैं तो ऐसा दिखता है कि अगर किसी प्लेयर के अगेंस्ट ये बात जाती है तो सबसे ज्यादा वो पुजारा के अगेंस्ट है। और पुजारा के साथ ही रहाणे, जो वैसे तो टीम के वाइस कैप्टन है टेस्ट टीम के, लेकिन काफी टाइम से अगर हम देखें तो पुजारा, रहाणे और कोहली, इन तीनों का ही पिछले जो 10-15 टेस्ट हुए हैं इन तीनों का एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। इन 20s ओनली दे हैव देयर एवरेज। लेकिन क्या है कि कोहली के ऊपर उतनी आवाज नहीं उठती क्योंकि कोहली क्लियरली इन सबसे अच्छे बैट्समैन हैं और कोहली कभी भी उस तरह से आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिखे जिस तरह से रहाणे और पुजारा दिख जाते हैं और उनकी तो डिसमिसल्स होते हैं। कोहली बीच बीच में कुछ अच्छे इनिंग्स खेलते रहे हैं, ऑल्दो रहाणे ने भी ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी मारी थी मेलबोर्न में जिसकी वजह से कि टीम को बहुत फायदा मिला, आगे मोमेंटम बिल्ड हुआ। लेकिन अब जो एक बात मैं करना चाहता हूं कि जब ये जो सेकंड टेस्ट है जो लॉर्ड्स में इंडिया ने जीता, इसमें सेकंड इनिंग्स में पुजारा और रहाणे की अगर वो 50 ओवर से ज्यादा की पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद इंडिया आराम से इस मैच को हार जाता। तो उन्होंने पूरा प्रेशर अब्जॉर्ब किया जब इंग्लैंड टॉप पे था और उसके बाद में फिर नेक्स्ट फिफ्थ डे पे शमी और बुमराह ने जो किया वो तो अब एक फोकलोर हिस्ट्री है। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर मान लीजिए पुजारा और रहाणे इस सेकंड इनिंग्स में भी फ्लॉप हो जाते और अगर ये इंडिया मैच हार भी जाता तो भी हम उनको डायरेक्टली इस तरह से टीम से ड्रॉप नहीं कर सकते थे। हम लोग तो बाहर से बैठे हैं, जो एक प्लेयर को लेके खिलाया जाता है उसके पीछे एक पूरी प्रोसेस होती है जब आप एक टीम बनाते हो। पुजारा और रहाणे आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। पुजारा ने आपको 2018 वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज जिताई थी जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे, और जो लास्ट सीरीज हुई उसमें जब कोहली चले गए थे फर्स्ट टेस्ट के बाद जिसमें इंडिया बुरी तरह हारी थी एडिलेड में, तो रहाणे ने बाकी तीनों मैचेस में कैप्टनसी करी और काफी इंप्रेसिव कैप्टनसी थी। उनके फील्ड प्लेसिंग्स और बॉलिंग चेंजेस वो सब काफी अटैकिंग थे। तो जिस माइंडसेट की कोहली बात करते हैं तो वो रहाणे उसको लेकर आए थे। राइट। सुनील गावस्कर ने कुछ टाइम पहले बोला कि पुजारा तो बहाना है, असल में लोग रहाणे को टीम में सेटल नहीं होने देना चाहते बिकॉज ही कुड बी अ थ्रेट टू कोहलीज डोमिनेंस इन द लीडरशिप ग्रुप। हमें नहीं पता इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक ट्रू फैन होने के नाते जो हम बोल सकते हैं इस बारे में वो ये कि जब भी आप एक टीम सेलेक्ट करते हो तो जो सिलेक्टर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है टीम का, उनमें एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक तालमेल होता है कि हमें कौन कौन से प्लेयर्स टीम में चाहिए। सेलेक्टर्स बिना मैनेजमेंट की विश के प्लेयर्स ऐसे ही सिलेक्ट नहीं करते। हमने देखा अभिमन्यु ईश्वरन के साथ भी क्या हुआ, वो मैनेजमेंट की पसंद नहीं है, इसीलिए पृथ्वी शॉ को बुलाया गया जो कि टोटली आउट ऑफ कलर थे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में। कमिंग बैक टू रहाणे एंड पुजारा, बीइंग द सीनियर बैट्समैन और जिन्होंने काफी कुछ टीम के लिए किया है, तो मैनेजमेंट की तरफ से उनको क्लियर होना चाहिए उनका टीम में रोल क्या है और उनकी टीम में पोजीशन क्या है। जब आप जानते हैं कि आप ये 5 मैचेस की सीरीज खेलने वाले हैं, कोहली, पुजारा और रहाणे ये आपके तीनों सबसे सीनियर बैट्समैन हैं, तो अगर आप मिड सीरीज पुजारा और रहाणे को टीम से निकाल देते हैं तो सिर्फ परफॉर्मेंस से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके पास एक एक्सपीरियंस ग्रुप होता है तो वो कैसे प्रेशर को हैंडल कर रहा है और जो नए बैट्समैन आ रहे हैं उनको कैसे गाइड कर रहा है। एंडरसन को खेलना इंग्लैंड की कंडीशंस में हर किसी की बस की बात नहीं है, तो जो उसे पहले खेल चुका है उसे पता है, भले ही वो आउट ऑफ फॉर्म भी होगा लेकिन वो ही कैन बैट टाइम, और टेस्ट मैचेस में टाइम की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है जो पुजारा और रहाणे सेकेंड इनिंग्स में दिखाया। देवर नॉट इन कंट्रोल, उनके बहुत प्लेज एंड मिसेस थे, एजेस भी थे, बॉडी पे भी बॉल लगी, लेकिन फिर भी दे हंग इन देयर, उन्होंने वो टाइम निकाला, वो डिफिकल्ट पीरियड निकाला। तो यही सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट की तरफ से प्लेयर्स के साथ में क्या कम्युनिकेशन है। मेरे हिसाब से जो लगता है वो ये हुआ होगा कि कोहली और शास्त्री ने पुजारा और रहाणे को साफ बोला हो कि आप हमारे सीनियर मोस्ट बैट्समैन हैं, हम आपको ये 5 टेस्ट मैचेस में खिलाएंगे। बाहर जितना भी शोर हो रहा है मीडिया में, एक्सपर्ट्स, फॉर्मर प्लेयर्स जो भी कुछ बोल रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि आपकी वर्थ क्या है और आप अपने आप को जानते हैं कि आप किस लेवल के प्लेयर्स हैं। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, ये क्लीशे हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं लेकिन ये गलत भी नहीं है। तो हम आपको ये 5 टेस्ट मैचेस दे रहे हैं,
आपको पूरा अश्योरेंस है कि अगर आप जल्दी कम स्कोर्स में आउट भी होते हैं किसी टेस्ट में, तो आपका प्लेस जो है वो डेंजर में नहीं है अगले टेस्ट के लिए। एक प्लेयर को ये सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, तभी वो फ्रीली परफॉर्म करता है और तभी वो टीम के लिए परफॉर्म करता है। नहीं तो फिर प्लेयर्स अपने लिए खेलने लगते हैं, अपने लैंडमार्क्स के लिए खेलने लगते हैं कि यार मेरा काम है मुझे 50 बनाना। जैसे वनडे क्रिकेट में बोलते हैं ना कि 50 इज फॉर योरसेल्फ एंड 100 इज फॉर टीम। तो वो ये कि वो लोग सोचते हैं कि मैं अपने जितने रन्स बना लूं जो दिख जाएं, स्टैट पैडिंग जिसे बोलते हैं, और फिर मैं भले ही आउट हो जाऊं। लेकिन जब आपको पता है कि मेरा प्लेस सिक्योर है, तो फिर आप फ्रीली खेलते हो, आप टीम के लिए खेलने लगते हो। तो मुझे लगता है पुजारा और रहाणे को, अगर वो इस मैच में फ्लॉप भी होते, अगर ये मैच इंडिया हारती भी, तो उनको अभी नहीं निकालना चाहिए था। वैसे नहीं लगता कि अब वो निकलेंगे, क्योंकि उन दोनों ने बहुत अच्छा खेला है, वो आगे के 3 मैच खेलेंगे। और अगर मान लीजिए जो आगे की 6 इनिंग्स हैं उसमें वो दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं, उसके बाद उनके फ्यूचर को लेके कॉल किया जाना चाहिए। इतने सीनियर प्लेयर्स को आप मिड सीरीज तब तक ड्रॉप नहीं करते जब तक कि वो प्लेयर खुद से आपसे रेस्ट नहीं मांगता कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं और मैं शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हूं, मुझे इस टाइम लगता है कि मैं टीम के लिए लायबिलिटी ज्यादा हूं। हो सकता है जो बैठे हुए हैं मयंक अग्रवाल, सूर्य कुमार यादव, दे आर वेरी गुड बैट्समैन इन देयर ओन राइट, तो आप उनको मौका दे सकते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं चाहता हूं, या तो क्योंकि मैं इंग्लैंड में हूं तो मैं काउंटी क्रिकेट में जाके किसी काउंटी के लिए खेल सकता हूं। काउंटी से अच्छी कोई जगह नहीं होती एक टेस्ट प्लेयर को डेवलप करने के लिए, चाहे बैट्समैन या फिर बॉलर। तो मैं या तो काउंटी खेलूंगा या फिर वापस से डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके इंडिया में खेलूंगा। लेकिन अगर ऐसा कोई प्लान नहीं है तो फिर उनको मिड सीरीज ड्रॉप आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो खुद ना बोले। तो ये है मेरा टेक रहाणे और पुजारा को लेकर। उनको अभी खेलते रहना चाहिए, ये 3 मैचेस और खेलने चाहिए। हाँ, लेकिन इन तीनों मैचेस में वो बुरी तरह फ्लॉप होते हैं, उनके डिसमिसल्स किस तरह के होते हैं, अगर दिखता है कि कुछ टेक्निकल डेफिशिएंसी है, तो फिर मैनेजमेंट को उनसे क्लियर चाहिए बात करनी, एक कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्लेयर जब रिटायर हो जाते हैं तब वो ये बताते हैं कि मेरे को कैप्टन के साथ में ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने कभी मुझे क्लियर नहीं किया। बहुत से प्लेयर्स का हमने इस तरह से सुना हुआ है कि वो बोलते हैं हमें क्लैरिटी ही नहीं थी हमारे रोल को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर। तो रहाणे और पुजारा अपना बेस्ट तब दे पाएंगे जब उनको क्लैरिटी होगी टीम में अपनी पोजीशन को लेकर कि हम तब तक खेलेंगे और कब तक नहीं खेलेंगे, हम किस नंबर पे खेलेंगे, हमारा टेम्पो क्या होगा। क्या पुजारा को यह बोला जाएगा कि आपको सिर्फ ब्लॉक ही ब्लॉक करना है या आपको स्ट्राइक रोटेशन भी करना है। जैसे कि हमने अब देखा है पुजारा के गेम में एक ये चेंज आ गया है कि वो फुल बॉल्स के अगेंस्ट रन नहीं बना पाते हैं। पहले वो फुल बॉल्स को या तो फ्लिक कर लेते थे जो कि मिडिल स्टंप पे या लेग स्टंप पे होती थी, या जो ऑफ स्टंप पे हैं तो वो उनको नच करके थर्ड मैन की तरफ सिंगल्स ले लेते, लेकिन अब वो नहीं करते हैं। उनका स्ट्राइक रोटेशन बहुत कम हो चुका है। रहाणे स्लिप के अगेंस्ट बहुत ज्यादा आउट होते हैं, तो ये उनकी वीकनेसेस हैं। तो क्या उनको इन वीकनेसेस पे काम करने की जरूरत है या फिर इट्स ऑल ओनली इन देयर माइंड? तो ये सारी चीजें क्लियर होनी जरूरी हैं। रहाणे और पुजारा मेरे हिसाब से अभी आगे के 3 टेस्ट मैचेस उनको खेलने चाहिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।